बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ चिकन की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इस रेसिपी के फ़ैन ही हो जाएंगे, क्योंकि ये बनती इतनी टेस्टी, इतनी क्रीमी सी है ना। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा। तो चलें जी, यहाँ पर पैन में मैंने डाल दिया पानी। पानी यहाँ पर मैंने आधा कप से भी थोड़ा डाला है, और इसमें मैंने डाल दिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को यहाँ पर मैंने मोटा मोटा काट के डाला है। अगर बड़े साइज़ की प्याज हो तो एक ही काफ़ी होगी। तो साथ में मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें डाल दी हैं। हरी मिर्चें जो हैं ये ज़रा तीखी वाली हैं, तो आप अगर कम तीखा पसंद करते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं। यहाँ इस मिक्सचर को सिर्फ हमने 2 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसको चूल्हे से नीचे उतार देंगे और इसको ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर देंगे। अब यहाँ पर हमने रख दिया है दही। तो दही में मैंने मसाले डालने हैं। यहाँ पर 1 टेबल स्पून यहाँ पर नमक डाल दिया है, 2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून डाला है, हाफ टी स्पून से कम गरम मसाला पाउडर डाला है। सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने साइड पे रख देना है। इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो चलें जी, अब यहाँ पर कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे, और इसमें मैंने हाँ, आधा कप जो है वो मैंने डाल दिया है घी का। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने डाल देनी है चिकन। चिकन डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पर ये इसका मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है कि आपने जैसे ही चिकन वाइट हो जाए, कलर उसका चेंज हो जाए तो आपने चूल्हे से उतार देनी है, नहीं। यहाँ पर आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको फ्राई करना है। जैसे इसके ऊपर डॉट्स वगैरह पड़ जाते हैं ना, उस तरीके से आपने इसको फ्राई करना है। यहाँ पर ये देखें, बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको फ्राई कर दिया है। अब इसे हमने निकाल देना है इस कढ़ाई में से। बहुत ज़्यादा भी आपने फ्राई नहीं करना, क्यों चिकन का टेस्ट ही सारा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको निकाल देंगे। अब ये घी जो है मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें से मैं थोड़ा-सा घी निकाल दूँगी। तो बाकी के घी में हम इसी चिकन को हमने बनाना है। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे तरीके से हमने गोल्डन सा ब्राउन करना है, ताकि अदरक लहसुन की कच्चापन दूर हो जाए, इसकी जो स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही ब्राउन हो जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, तो फिर हमने इसमें और चीज़ें ऐड करनी है। तो यहाँ पर ये देखें, इसको हल्का सा हमने ब्राउन करना है। जैसे ही ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है, अब इसमें हमने प्याज वाला मिक्सचर डाल देना है। जो हमने प्याज पहले बॉईल की थी ना, उसका पेस्ट बना लिया था, तो इसको हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर 5 से 6 मिनट तक इस मसाले की भुनाई करनी है। जैसे ही मसाला अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो इसमें आपने चिकन डाल देना है। तो यहाँ पर इस मसाले की भुनाई आपने बहुत अच्छी तरीके से करनी है। तो यहाँ पर मैंने पूरे 6 मिनट इस मसाले को भुना है। अब इसके साथ हमने ये चिकन डालने के बाद 2 मिनट हमने इसको चलाना है, तो उसके बाद हमने इसमें दही डाल देना है। तो यहाँ पर देखें, 2 मिनट मैंने अच्छे तरीके से इसको इसके मसाले के साथ मैंने भुनाई इसकी कर ली है। तो अब यहाँ पर इसमें हमने डाल देना है दही, जो हमने पहले जिसमें मसाले डाल के रखे हुए थे। तो यहाँ पर मसाले भी चले गए, दही भी चला गया। अब यहाँ पर हमने इसको चूल्हा जो है वो हमने बिल्कुल स्लो कर लिया है। तो ये डालकर अब इसको आपने 8 से 12 मिनट तक कवर लगाकर छोड़ना है, क्योंकि हमने इसको जूसी सा और अच्छे तरीके से गलाना भी है। तो ये तकरीबन 12 मिनट के बाद ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा चिकन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। तो ये देखें, इसकी फाइनल लुक ज़बरदस्त सा चिकन, बहुत ही जूसी, बहुत ही क्रीमी सा ये चिकन बनता है। तो ये रेडी है। अब यहाँ पर इसमें और कुछ चीज़ें हमने ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैंने कुटी हुई काली मिर्च का ज़रा सा टच दिया है। इसका यहाँ पर अगर आप डालेंगे ना, बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा और बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। साथ ही यहाँ पर हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दी हैं। अदरक है तो अदरक का भी ज़रा सा टच दे दें। तो ये देखें, हमारे माशाल्लाह से चिकन जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो आप इसे प्लेन राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या गरम रोटी के साथ आप इसे सर्व कर लें। तो यहाँ पर माशाल्लाह से फाइनल लुक देख लें, ज़बरदस्त सी हमारी चिकन जो है वो एकदम से रेडी है। अगर रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। आपकी तरफ से एक गिफ्ट होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें, मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अपनी दुआओं में याद रखा करें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।